अमरपुर विधानसभा बांका जिले में है और बांका लोकसभा के ही एक विधानसभा क्षेत्र में से एक है और फिलहाल वहां जेडीयू के जयंत राज विधायक हैं जो मंत्री भी हैं। लेकिन इस बार समीकरण क्या होंगे, इस बार महागठबंधन की रणनीति क्या होगी, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, अमरपुर विधानसभा, देखिए अमरपुर विधानसभा से अभी मंत्री भी हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है महागठबंधन की भी नजर होगी और जो तीसरा कोण बनाने वाली पार्टियां हैं उनकी भी भूमिका अहम हो जाती है। वहां के समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अमरपुर में जब 2020 में चुनाव हुआ था और जयंत राज चुनाव जीते थे तो हार जीत का जो मार्जिन था वो सिर्फ 3114 वोटों का था। सिर्फ ये आंकड़ा आपको बता सकता है कि अमरपुर में चुनाव जो है वो रोचक और रोमांचक होने जा रहा है। कांटे का मुकाबला अमरपुर में दिखता है। अगर अमरपुर विधानसभा सीट की आप बात कीजिए तो यह विधानसभा क्षेत्र जो है 1957 में यहां पहला चुनाव हुआ और शीतल प्रसाद भगत जो हैं वो अमरपुर के पहले विधायक बने। वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। अगर अमरपुर विधानसभा सीट को स्कैन कीजिए तो इसे आप दो कालखंड में बांटकर देख सकते हैं। वैसे ओवरऑल आप देखिए तो यहां मुकाबला सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो है वो होता आया। सोशलिस्ट पार्टियां अलग अलग नाम से यहां चुनाव लड़ती रहीं और ये सारी चीजें जो है आपको 1990 तक दिखेंगी। हालांकि उसके बाद जो है मुख्य मुकाबले में सोशलिस्ट पार्टियां खुद ही आ गई, कांग्रेस का एग्जिट हो गया। लेकिन जब आप इसको दो कालखंड में बांटते हैं 1957 से 1990 के बीच में, तो यहां जो मुकाबला आपको दिखेगा वो कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियां वर्सेस भारतीय जनसंघ, ये मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। भारतीय जनसंघ भी काफी समय तक जो है यहां पर अपना एक प्रभाव छोड़ पाने में सफल रहा था, आपको अर्ली 70 तक। उसके बाद अगर आप बात कीजिए तो इस दौरान जो है आप देखिएगा कि कुल 9 चुनाव हुए हैं। बीच में लेफ्ट का भी थोड़ा प्रभाव आया था, लेकिन जो ये 9 चुनाव हुए हैं उसमें सोशलिस्ट पार्टियां और कांग्रेस के बीच एक कांटे का मुकाबला हुआ है। सोशलिस्ट पार्टियां जो है यहां पर कई बार चुनाव जीतने में सफल रही हैं। कांग्रेस को 4 बार कामयाबी मिली है। सोशलिस्ट पार्टियां 3 बार चुनाव जीतने में सफल रही हैं। भारतीय जनसंघ 1 बार यहां से चुनाव जीता है और निर्दलीय भी 1 बार। तो ये शुरुआत के जो 9 चुनाव हुए 1957 से 1990 के बीच में। जो दूसरा कालखंड है वो 1995 से 2020 के बीच में है। इसमें सोशलिस्ट पार्टियां ही आपस में भिड़ने लगी। इनफैक्ट जनता नामधारी पार्टियों के बीच ये मुकाबला देखने को मिला। और अगर आप देखिए तो 2000 से 2010 तक ये जो मुकाबला था, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी, पहले समता पार्टी और फिर बाद में जेडीयू के बीच यहां पर मुकाबला सिमटता हुआ दिखा। लेकिन जब 2015 में महागठबंधन बना तो मुख्य मुकाबले में आपको बीजेपी भी आ गई और जब पिछली बार 2020 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस को महागठबंधन से यह सीट लड़ने के लिए दी गई थी। तो जो इस दौरान 7 चुनाव हुए हैं उसमें जेडीयू को 3 बार कामयाबी मिली है, आरजेडी 3 बार सफल रहा है और जनता दल को भी 1 बार कामयाबी मिली है 1995 से 2020 के बीच में। अगर आप ओवरऑल देखें तो कुल 16 चुनाव अमरपुर में हुए हैं जिसमें कांग्रेस को 4 बार कामयाबी मिली, आरजेडी जेडीयू 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहा, एसएसपी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ जो है और निर्दलीय, इनको 1 बार कामयाबी मिली है। सिर्फ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है। सुरेंद्र प्रसाद सिंह अमरपुर के सबसे सफल उम्मीदवार हैं क्योंकि उन्होंने अमरपुर का 4 बार प्रतिनिधित्व किया है। इसके बाद अगर आप देखिए तो फिर 2 जीत के कई लोग हैं जिसमें जनार्दन मांझी हैं, नीलमोहन सिंह हैं, जनार्दन यादव हैं, सुख नारायण सिंह हैं, शीतल प्रसाद भगत हैं। इनको 2-2 जीत जो है वो मिली है।
अब अगर आप यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात कीजिए तो साल 2010 में जो है जनार्दन मांझी चुनावी मैदान में थे जेडीयू के टिकट पर। 47,300 वोट लेकर आते हैं, 40.78% वोट था उनका। और यहां पर सुरेंद्र प्रसाद सिंह आरजेडी के प्रत्याशी थे, वो दूसरे स्थान पर रहे थे 29,293 वोटों के साथ, 25.5%, 25% वोट के साथ। और राकेश कुमार सिंह कांग्रेस प्रत्याशी को 8.25% वोट आए थे, 9,583। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में जनार्दन मांझी 18,007 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर 2015 आता है तो महागठबंधन बन चुका था, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस एक ही अम्ब्रेला के नीचे महागठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रही थी। तो यहां पर जनार्दन मांझी जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में महागठबंधन के प्रत्याशी बनकर उतरते हैं। तो बीजेपी मृणाल शेखर सिंह को प्रत्याशी बनाती है। जनार्दन मांझी कुशवाहा जाति से आते हैं तो मृणाल शेखर सिंह राजपूत जाति से आते हैं। अब जब दोनों के बीच मुकाबला होता है तो जनार्दन मांझी को 73,707 वोट आते हैं, 47.89%। और बीजेपी के मृणाल शेखर को आते हैं 61,934 वोट, 40.24% वोट। तो जनार्दन मांझी जो हैं 11,773 वोटों से चुनाव जीतने में सफल होते हैं। तो जो महागठबंधन बना था उस वजह से समीकरण और अंकगणित दोनों महागठबंधन के पक्ष में था और वही परिणाम में दिखा। फिर 2020 में परिस्थितियां बदली तो जेडीयू जो है वो एनडीए फोल्डर में आ गया और उधर राजद, कांग्रेस और लेफ्ट का एक महागठबंधन बनता है और ये सीट लड़ने के लिए कांग्रेस को दी जाती है। और जितेंद्र सिंह यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर उतरते हैं, राजपूत जाति से ही आते हैं। लेकिन पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाले मृणाल शेखर बागी बन जाते हैं और एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। और यही ट्रेंड था 2020 चुनाव का कि जहां जहां जेडीयू वहां वहां एलजेपी। तो ये होता है। हालांकि मृणाल शेखर ने अच्छा डेंट लगाया था जयंत राज के वोटों में, चूंकि इस बार 2020 में जो है जनार्दन मांझी के बेटे जयंत राज जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे जेडीयू की तरफ से। तो मृणाल शेखर ने डेंट लगाया, 40,308 वोट लेकर आए मृणाल शेखर, 24.6% वोट। लेकिन बावजूद इसके जयंत राज जो हैं 54,308 वोट लाते हैं, 33.1%, जो कि जितेंद्र सिंह के 51,194 वोटों से 3,114 वोट ज्यादा थे। तो उनको इसी अंतर से जीत मिलती है। जितेंद्र सिंह को 31.2% वोट मिल जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमरपुर में इस बार कौन कौन से दावेदार हैं। तो देखिए, चूंकि जयंत राज जो हैं मंत्री हैं बिहार सरकार में, भवन निर्माण मंत्री जो हैं वो हैं, तो उनका दावा तो सबसे सशक्त दिखता ही है जेडीयू की तरफ से। तो जेडीयू की तरफ से यहां पर आप देखिए तो नाम जो है जयंत राज का चल रहा है, वो दावेदार हो सकते हैं। लेकिन यहां पर जो मृणाल शेखर हैं उनकी भी घर वापसी हो चुकी है, वो बीजेपी में लौट आए हैं और वो अभी भी बीजेपी में हैं और वो चाहते हैं कि ये सीट जो है वो बीजेपी यहां से चुनाव लड़े, वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि चूंकि मंत्री हैं जयंत राज, तो अगर सीट उन्हीं को जाती है तो वैसे में मृणाल शेखर का जो फैसला होता है वो क्या होता है, वो किस तरह से चीजों को लेते हैं। कांग्रेस से जितेंद्र सिंह पिछला चुनाव लड़े, क्लोज फाइट में हारे, तो नेचुरली उनका दावा भी मजबूत दिखता है। हालांकि बीच बीच में प्रवीण सिंह कुशवाहा का भी नाम आता है, क्योंकि अमरपुर में आप देखिएगा तो राजपूत जाति के वोटर्स अच्छी संख्या में हैं, कुशवाहा जाति के वोटर्स अच्छी संख्या में हैं, यादव वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं, लेकिन प्रत्याशी आमतौर पर राजपूत या कुशवाहा जाति से ही बनाए जाते हैं। जयंत राज भी कुशवाहा हैं, तो प्रवीण सिंह कुशवाहा
को यहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता था, लेकिन प्रवीण सिंह कुशवाहा का जो इंटरेस्ट है वो कहलगांव में ज्यादा दिख रहा है, इसलिए शायद वो अमरपुर से न लड़ें। आरजेडी से संजय चौहान है, शिक्षाविद हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं और वो खुलकर कहते हैं कि इस सीट से तो चुनाव आरजेडी ही लड़ेगा। लेकिन क्या कांग्रेस ये सीट छोड़ देगी? वोट अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस को लगता है कि उसकी छवि भी सुधरी है, उसका समर्थन भी बढ़ा है और राहुल गांधी का एक इम्पैक्ट आया है। ऐसे में कांग्रेस सीट छोड़ेगी, संभावना कम दिखती है। हालांकि संजय चौहान है जो कि राजपूत जाति से ही आते हैं, शिक्षाविद, राजद से वो दावा कर रहे हैं और वैश्य जाति के रामानंद जो हैं वो भी इस सीट के लिए दावा करते हुए दिख रहे हैं। अब अमरपुर में अगर आप देखिए कि जातीय समीकरण क्या है, यह एक अनुमान पर आधारित है। जो एससी वोटर्स हैं वो 12.88% हैं, मुस्लिम 10.5% हैं, यादव 12 से 13% हैं। तो जो एमवाई है वो 23 से 24% के आसपास पहुंचता है। तो ये 23 से 24 से आप चुनाव नहीं जीत सकते। यही वजह है कि महागठबंधन यहां उन जाति में से प्रत्याशी चुनता है जो परंपरागत रूप से एनडीए को वोट करते हैं। तो यहां पर या तो महागठबंधन जो है राजपूत कैंडिडेट चुनेगा या कुशवाहा कैंडिडेट चुनेगा या वैश्य कैंडिडेट जो है वो चुनेगा। राजपूत यहां 12.5 से 13%, ये भी संख्या ज्यादा है। भूमिहार 4.5 से 5.5%, ब्राह्मण 6 से 7%, तो 23 से 25% जो हैं वो सामान्य जाति के वोटर्स हैं। कुशवाहा 11 से 13% हैं, कुर्मी 5.5 से 6% हैं। तो अगर आप देखिए तो ये लगभग 16 से 18% के बीच लवकुश के वोट दिखते हैं और वैश्य वोटर्स जो हैं वो 9.5 से 10% हैं, तो उनकी संख्या भी अच्छी है। तो जब आप एनडीए के परंपरागत वोटर्स को जोड़िएगा तो वो 50% 51% तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर मुकाबला इतना क्लोज क्यों हुआ? क्लोज इसलिए हुआ क्योंकि मृणाल शेखर ने पिछली बार जो है लगभग 40,000 से ज्यादा वोट ले आए, तो इसका नुकसान जो है जयंत राज को हुआ था। और देखिए एक और कोशिश होगी कि अगर मान लीजिए कि राजपूत कैंडिडेट यहां से महागठबंधन देता है तो जो उसका एमवाई का इक्वेशन है 23 से 24%, अगर राजपूत कैंडिडेट देता है और अगर जाति के नाम पर उधर वोट शिफ्ट होता है तो वो आंकड़ा 36-37% के आसपास पहुंच जाएगा। और इधर एनडीए से 12% निकलता है तो वो भी 37-38 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो मुकाबला बिल्कुल जो है कांटे का हो जाएगा और ऐसे में एससी वोटर्स और अदर ओबीसी ईबीसी जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। यहां पर जो मंडल वोटर्स हैं वो 9.6% हैं। आमतौर पर वो भी एनडीए को ही वोट करते हैं। अब मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका कितना इंपैक्ट अमरपुर में है ये भी एक इस बार परीक्षा होगी। और मल्लाह भी यहां 2 से 2.5% हैं। तो ये जो 12-13% का आंकड़ा पहुंचता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरफ जाए। अगर आप लोकसभा चुनाव में भी देखिए तो यहां जेडीयू कैंडिडेट को 54.7% वोट आए हैं और वो 29,000 से ज्यादा वोटों से लीड करने में कामयाब रहे। तो आप देखते हैं कि जो परंपरागत वोटर्स हैं जब एकमुश्त एनडीए को वोट कर देते हैं तो 50% का आंकड़ा स्वतः क्रॉस कर जाता है। और चूंकि लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण यादव कैंडिडेट थे एमवाई में से, तो उनको 36% के आसपास ही वोट आता है। तो अमरपुर में बहुत साफ है कि अगर एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं वो इकट्ठा होकर एनडीए को वोट कर दें तो वो आराम से जीत जाएगा जो भी एनडीए का प्रत्याशी होगा। एनडीए की जीत की दूसरी शर्त यह है कि इसकी तरफ से कोई बागी ना हो, क्योंकि अगर कोई बागी कैंडिडेट बन जाएगा और बड़ा डेंट लगा देगा, जैसे पिछली बार एलजेपी ने यहां पर डेंट लगाई थी मृणाल शेखर के नाम पर, तो वो फाइट बहुत क्लोज हो जाएगी और जब फाइट क्लोज हो जाती है तो जीत
किसी की हो सकती है। और जो महागठबंधन है वो तो यही चाहेगा कि कोई बागी खड़ा हो और जो वोट है वो इंटैक्ट एक तरफ एनडीए की तरफ न जाए और जो मंडल और मल्लाह वोटर्स हैं वो उसकी तरफ आए, मुकेश सहनी और मंगली लाल मंडल के नाम पर। तो क्या कुछ होगा अमरपुर में ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि अमरपुर में होगा कांटे का मुकाबला। चलिए, तो अमरपुर में अब समीकरण क्या होंगे और कौन कौन प्रत्याशी होंगे और तीसरी पार्टियां महागठबंधन और एनडीए को घेरने में कहां तक कामयाब होंगी, ये भी देखने वाली बात होगी।